देखिए हम लोग किस चीज की स्टडी कर रहे हैं, सबसे बात समझिए। हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? रोलिंग की स्टडी कर रहे हैं। रोलिंग का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, मतलब बॉडी रोटेट भी कर रही है और आगे भी बढ़ रही है, रोटेट भी कर रही है और अजय पहिया है, पहिया रोटेट भी करता है और आगे भी बढ़ता है। सिंपल, आपकी डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हो, साइकिल चला रहे हो तो घूम भी रही है और आप आगे भी बढ़, तो उस मोशन की काइनेमेटिक्स की एनालिसिस करनी है हम लोग को। ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया? उस मोशन की काइनेमेटिक्स की स्टडी करनी है। तो उसमें हमने देखा कि एक्चुअल मोशन तो हम नहीं स्टडी कर सकते, बहुत टफ है। एक्चुअल मोशन का जो पाथ आता है वो साइक्लॉइड आता है, साइक्लॉइड की स्टडी हम नहीं कर सकते। तो हम कर क्या सकते हैं? हम कर ये सकते हैं कि रोटेशन मोशन अलग स्टडी कर लें, ट्रांसलेशन मोशन अलग स्टडी कर लें। इतनी बात समझ में आई? तो अगर बॉडी रोटेट हो रही है और उसमें एक्सेलरेशन है, अगर बॉडी रोटेट हो रही है तो उसमें एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन है तो दो एक्सेलरेशन है, एक आपका क्या है? टेंजेंशियल और एक आपका सेंटीपिटल है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा के बराबर और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा ही टेंजेंशियल लगेगा और ये रेडियल लगेगा, सबको पता है, टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो हमने रोटेशन मोशन अलग पढ़ लिया और ट्रांसलेशन मोशन अलग कर लिया। उसी पहिए को भाई कर रहे हैं कि केवल घुमाओ, अगर केवल घुमाएंगे तो सेंटर ऑफ मास इसका, वेलोसिटी इसकी 0 है। और इसके 4 पॉइंट हमने ले लिए, 4, जरूरी नहीं कि इन्हीं पॉइंट पे स्टडी करो, किसी भी पॉइंट पे कर सकते हैं, यहां पे भी कर सकते हो, लेकिन मान लीजिए 4 पॉइंट हमने ले लिए। 4 पॉइंट अगर ले लिए और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ओमेगा ऐसे बना दो, ठीक है। अगर ओमेगा ऐसे है तो ये ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आर अल्फा। और ये तो हमेशा क्या लगेगा? टुवर्ड्स द ओरिजिन। समझ में आया? ये ऐसे मूव कर रहा है, अगर ऐसे मूव कर रहा है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे? सेम वही आर अल्फा, और कैसा? इस डायरेक्शन में। और सेंटीपिटल तो हमेशा ही किधर? टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये वाला कैसे? 80 किधर? आर अल्फा, 80 बराबर आर अल्फा किधर? ऐसे, ठीक है। और रेडियल वाला एक्सेलरेशन तो सेंटीपिटल वाला तो हमेशा ओरिजिन। ये वाला आर अल्फा और ये किधर? ओरिजिन की तरफ। बात खत्म हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया मोशन? बताओ अबू जैन, ये रोटेशन मोशन हो गया बेटा। बात समझ में आ गई आपको? हर एक पॉइंट पे। अच्छा मैं बोलूं इस पॉइंट पे बेटा बताइए, इस पॉइंट पे बताएंगे तो ये इधर क्या लगेगा बेटा? बताओ, आर अल्फा। और इस डायरेक्शन में लगेगा कौन सा? आर ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं बोलूं इस पॉइंट पे तो किधर लगेगा? इधर नहीं, क्यों? इधर डायरेक्शन देखनी पड़ेगी ना। ये किधर लगे? आर अल्फा। और ये ओमेगा, आर ओमेगा स्क्वायर किधर लगेगा? इधर। क्या किसी भी पॉइंट पे आप एक्सेलरेशन निकाल लेंगे? सब लोग बच्चे निकाल लेंगे। क्या दो कंपोनेंट हो गए एक्सेलरेशन के? बिल्कुल। रोटेशन मोशन में दो कंपोनेंट, एक टेंजेंशियल और एक सेंटीपिटल या रेडियल, ठीक है। अब बॉडी क्या करी? अब रोटेशन छोड़ दिया मैंने। अब ये बॉडी क्या है? एक वो है, मान लो सॉलिड बॉडी है, और सॉलिड बॉडी ये क्या कर रही है? आगे बढ़ी। अगर ये आगे बढ़ी ए एक्सेलरेशन से, तो इसका हर एक पार्टिकल भी ए एक्सेलरेशन से ही आगे जा रहा होगा। भाई जैसे वेलोसिटी, अगर सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड बॉडी है, और सॉलिड बॉडी अगर v वेलोसिटी से आगे जा रही है, तो उसका हर एक पार्टिकल भी v वेलोसिटी से आगे जा रहा होता है कि नहीं जा रहा होता है? ये बात तो सबको समझ में आती है, ठीक है। इसमें कोई नई चीज नहीं है भाई। ये थोड़ा ना कि ये बॉडी जाएगी तो ये कैप कहेगा नहीं मैं यहाँ पे रुका हूं, तुम आगे चलो, ऐसा नहीं है ना। ये भी तो साथ में ही जाएगा। तो ए अगर वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी अगर है, अगर ये पूरी बॉडी एक एक्सेलरेशन से आगे जा रही है तो इसका हर एक पार्टिकल भी एक एक्सेलरेशन से आगे जा रहा होगा। तो मैंने बोला ये ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। अगर सेंटर ऑफ मास ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है तो पार्टिकल, हर एक पार्टिकल किया ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आई तो अब रोलिंग हो रही है। रोलिंग का मतलब क्या? ये मोशन और इन मोशन, इन दोनों को मैं क्या कर दूं? ऐड कर दूं। इन दोनों को ऐड कर दूं बेटा, तो इस वाले पॉइंट की चलो स्टडी करते हैं। इस वाले पॉइंट पे ट्रांसलेशन की वजह से एक्सेलरेशन किधर आया? ए। और किधर आया बेटा? आगे, आगे है ना। और इसकी वजह से कितना आया? आर अल्फा। तो ए प्लस आर अल्फा, क्योंकि दोनों क्या थे? एक ही डायरेक्शन में थे। और ये भी तो रहेगा, ये तो रहेगा ही आर ओमेगा स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दिया मैंने, रोटेशन और ट्रांसलेशन को ऐड कर दिया। इस वाले पॉइंट पे बताओ, इधर है हमारा क्या? आर अल्फा, इधर क्या है? आर ओमेगा स्क्वायर, और इधर क्या है? ए। आगे डायरेक्शन सही बनाई है, ठीक है भाई। ये तो हमेशा रेडियली लगेगा ओरिजिन की तरफ,
आई बात समझ में? अब यहां पे आओ, ये वाला पॉइंट किधर जा रहा होगा? आगे। और ये घूम ऐसे रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सलेशन कैसे? आर अल्फा। देखो आर अल्फा किधर है, तो ए आगे आर अल्फा पीछे, और ये तो हमेशा ऐसे ही रहेगा रेडियल। ठीक है, अब यहां पे चले, अब बताओ ए भी आगे और आर ओमेगा स्क्वायर भी आगे टुवर्ड्स द सेंटर, और ये किधर? आर अल्फा। तो ये क्या हो गया? कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन। नोट कर लीजिए इसको। क्या किसी भी पॉइंट पर आप लोग निकाल लोगे? निकाल लोगे। किसी भी पॉइंट पर एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हैं। जैसे कल वेलोसिटी कराई थी वैसे ही एक्सेलरेशन है, कोई नई चीज नहीं है। बस ये है कि एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट है, तो हमको दो कंपोनेंट बनाने हैं। ठीक है बच्चे? चलिए चलिए एक सवाल करते हैं, थोड़ा और क्लियरिटी होगी। एक सवाल करते हैं, आया बात समझ में? आगे चलें। नोट तो नहीं करना है, हो गया? देखो नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत मत समझो, आगे बढ़ने दो। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते इसमें। चलें आगे चलें। मोस्ट ऑफ द बच्चों को समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए अगर मान लीजिए कि ये रोटेशन हो रहा है और यहां पे ओमेगा कितना दिया है? 2 रेडियन पर सेकेंड। अल्फा दिया है, अल्फा भी है 2 रेडियन पर सेकेंड। ए बराबर दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर बराबर दिया है 2 मीटर। फाइंड एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी। देखो बेटा ऑब्जर्वेशन है, नथिंग, ऑब्जर्वेशन है। देखिए ये आपका क्या है? रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, और पॉइंट पी कहां दिया हुआ है? यहां पर दिया। हम देखो हम डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी समझिए भाई, सामने देखो ध्यान से। ये क्या है? रोटेशन भी हो रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है। ए एक्सेलरेशन है, एक एक्सेलरेशन मान लो आगे दिया हो, तो ए एक्सेलरेशन क्या हो गया? ये हो गया आपका ए। ठीक है, हो गया? ठीक है, अब इसी डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा? आर ओमेगा स्क्वायर टुवर्ड्स द ओरिजिन। और घूम कैसे रहा है? ऐसे घूम रहा है, तो इधर इधर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, क्या होगा? आर अल्फा। तो हमें नेट एक्सेलरेशन चाहिए। देखो इधर हो गया ए प्लस आर ओमेगा स्क्वायर, और इधर क्या हो गया? इधर हो गया आर अल्फा। जरा वैल्यू रख देते हैं हम लोग। वैल्यू रखेंगे तो ए बराबर क्या है? ए बराबर 2, और आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। आर मतलब 2 और ओमेगा कितना है? 2, तो ये हो गया 4, और ये कितना हो गया? 8। तो इसको ए प्लस बोल दूं ना, दोनों एक डायरेक्शन में है, तो 2 + 8 कितना हो गया? ये 10। और आर अल्फा की वैल्यू निकालिए। आर हो गया 2 और अल्फा की वैल्यू 2, कितना हो गया? 4। तो ये कितना हो गया? 4। अब देखो तुम्हारा क्या आ गया? एक 10 हो गया और एक ये 4 हो गया। तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया? ए टोटल लिख दो इसको, चाहे ए नेट लिख दो। तो 80 कितना हो गया? √4 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, कितना हो गया? 116 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बस यही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है बेटा, वेरी सिंपल। रोटेशन में क्या करना है आपको? वेलोसिटी जैसे कराया था वैसे ही क्या है? एक्सेलरेशन है। कर लेंगे। हो जाएगा। चलिए आगे चलें। बताओ भाई, क्या किसी भी पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकाल लेंगे?
बिल्कुल एक्सेलरेशन आप लोग निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन के 3 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ट्रांसलेशन का और 2 रोटेशन का, नेट हम निकाल लेंगे। अच्छा, डिपेंड करेगा ये और दोनों सेम है कि एक डायरेक्शन में, कि अपोजिट है, कि इधर है कि उधर है, ये सारा चीज किस पे होगा, डिपेंड करेगा आपके पॉइंट पर। और पॉइंट पी अगर कोई ऐसा होगा जिसपे डायरेक्शन दिया हुआ, ये तो हमको पता चल रहा है कि ये यहां से जा रहा होगा, लेकिन पॉइंट यहां पे होगा तो आपको कुछ डायरेक्शन या एंगल वगैरह दिया होगा, कंपोनेंट निकाल के कर लेना। आपको 3 वेक्टर का क्या एडिशन चाहिए, एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो 3 वेक्टर का एडिशन आपको चाहिए, तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए हो गया। चलो एक और चीज लिखो, लिखो लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम आप कर रखे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नोट करके लिखिए, इंपॉर्टेंट नोट करके लिखिए बेटा। इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन है, डेरिवेशन तक नहीं करना है, कुछ एक रिजल्ट है जो आपको मैं बोलूंगा याद करना है। देखिए, अगर ये v वेलोसिटी है और ये ओमेगा है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर v, मास ऑफ रॉड बराबर m, तो इसकी लीनियर मोमेंटम बराबर m इंटू वी। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा। स्टैंडर्ड रिजल्ट का मतलब होता है कि कुछ एक रिजल्ट आपको याद, जैसे F बराबर ma है ना, उसका कोई प्रूफ नहीं है। F बराबर ma है, क्या है, न्यूटन का लॉ है, कहो प्रूफ करो, क्या प्रूफ कर दें, F बराबर ma को प्रूफ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद करना है। याद करना है मतलब समझ लीजिए क्या है, ये रॉड है और रॉड जो है वो v वेलोसिटी से आगे जा रही है और घूम भी रही है, v वेलोसिटी से आगे जा रही है और घूम भी रही है। तो v को वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। भाई इसके सेंटर ऑफ मास पे क्या वेलोसिटी लग रही है, v वेलोसिटी लग रही है। तो रॉड है, रॉड का मतलब मान लीजिए पेन है, और ये v वेलोसिटी से आगे जा रही है, तो ऐसे भी तो आगे जा सकती है, ऐसे घूमते हुए भी तो आगे जा सकती है। ये रॉड है और ये क्या, मैं ऐसे घुमा भी रहा हूं और ये आगे भी जा रहा है, तो ये रोटेशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो इसका लीनियर मोमेंटम विल ऑलवेज बी m इंटू वी। लीनियर मोमेंटम क्या होगा, m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। कब, हर कंडीशन में, चाहे ये ट्रांसलेशन, केवल ट्रांसलेशन कर रही हो, चाहे ये रोटेशन कर रही हो, केवल रोटेट ही कर रही हो, है रोटेट भी करेगी तो ये आगे जाएगी, ठीक है, या ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों कर रही हो, किसी भी कंडीशन में इसका लीनियर मोमेंटम विल ऑलवेज बी m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हमको याद रखना है। ये मतलब स्टैंडर्ड रिजल्ट है, प्रूफ इसका किया जा सकता है, लेकिन कम से कम 2 से 3 घंटे चाहिए उसके लिए, तो और रिक्वायर्ड नहीं है, बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद करना है। अगर कोई रॉड है उसके सेंटर ऑफ मास पर, सेंटर ऑफ मास जो है v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो अच्छा लीनियर मोमेंटम होता क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू, भाई लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी है, तो मास गुणे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर। अब ये रोटेट करके आगे जाए या सीधे आगे जाए हमसे मतलब नहीं है, इसका लीनियर मोमेंटम कब क्या होगा, m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, ये एक चीज मैंने बताई कि आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, नोट कर लीजिएगा ये याद, चाहे रोटेट करते हुए जाए चाहे ऐसे जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग। एक दो रिजल्ट है बेटा, बताना पड़ता है, याद करने क्या कर सकते हो, बहुत पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग, काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग, तो काइनेटिक एनर्जी रोलिंग में कौन कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या कौन कौन सी होगी बताओ। काइनेटिक एनर्जी रोटेशन वाली और प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन वाली। बताओ पूजा बेटा बताओ, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की क्या होती है, बताओ।
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बोलो बोलो बेटा बोलो। हाफ एम बी स्क्वायर तो ट्रांसलेशन की होती है बेटा, है। अब रुके, उसको बताने दो बच्ची को। बताओ बेटा, इसकी क्या होगी, रोटेशन वाले की क्या होगी? कितनी बार याद कराया है? एम किस में कन्वर्ट होता है? बोलो, आई में। वी किस में कन्वर्ट होता है? हाँ, ओमेगा स्क्वायर। तो बोलो फिर क्या होगी काइनेटिक एनर्जी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो याद रखो ना, याद है सबको? रोटेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ये भूल जाओ तो यहां से निकाल लेना, इसीलिए आपको समझा रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं इसमें, अब 3-4 काइनेटिक एनर्जी हम लोग करते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो ये आई है ना, आई किसके अबाउट होनी चाहिए? आई शुड बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है यहां पर, ये आई जो है सेंटर ऑफ मास के होना चाहिए। आई शुड बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट होना चाहिए? शुड बी अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट होना चाहिए, ठीक है। आई शुड बी अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। चलो तो हम लोग स्टडी करते हैं। अरे याद रहेगा, मैंने बोला आपको ना, रोटेशन के फॉर्मूले कन्वर्ट कर लीजिए, घर पे जाके आज कन्वर्ट कर लेना सब लोग, ठीक है। नहीं तो एक फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, अभी जब तक क्लास चल रही तब तक याद है, बाद में सब साफ हो जाएगा। और एक बार कनेक्ट कर लोगे ना, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कनेक्ट कर, माइंड में मत कनेक्ट करो, लिखो भी। देखो जो चीजें लिखी जाती हैं वो याद हो जाती हैं। सोचो अरे सर ये तो इजी हो जाएगा तो कर लेंगे हम, अरे कर तो लोगे, मैं तो चाहता हूं आप लोग कर लो, लेकिन उसको लिखो, ऑन पेपर लिखिए ना। जो लिखा हुआ होता है ना, तो जमीन खरीदो उसका बैनामा नहीं है तो फिर क्या फायदा तो लिखी हुई चीजें हैं ना, तो वही मान्य होती हैं। तो वो ब्रेन की भी वही तरीका है, जो आप लिख लोगे ना, आपने लिख डाला तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। वो अपने आप को इस तरह के मोड में लेके आइए। चलिए हम लोग निकालते हैं हॉलो स्फीयर का। एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, और वो उसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो VCOM क्या है? VCOM क्या है? v, ठीक है। और ये रोटेट भी कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से? ओमेगा, ठीक है। अब ये बॉल है, बॉल जो जंप करने वाली मैं लेके आता, उसको मान लो मैंने क्या किया, रोल कर दिया। बॉल अगर रोल कर दिया तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है? ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, और वो बॉडी क्या कर रही है? रोल कर रही है, रोटेशन। तो ये क्या है? इट्स एग्जांपल ऑफ रोलिंग, ठीक है। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी मुझे चाहिए, तो इसमें दोनों काइनेटिक एनर्जी होंगी नहीं होंगी? होंगी। एक होगा ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, दूसरा होगा रोटेशन। निकालिए क्या होगा, चलिए तुरंत निकालिए, आता है आप लोग को। ऐसे ही सवाल आते हैं रोटेशन में। देखो बेटा, आएगा तो एकदम बहुत टफ आ जाएगा तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे एकदम। अगर रोटेशन में मन बना लिया ना नीट वालों ने कि बहुत टफ सवाल आ गया, तो करना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी, ठीक है। बाकी ये सब सवाल आएंगे तो आप लोग कर ले जाओगे, कोई बड़ा सवाल नहीं है, लगता है केवल ऐसा सवाल, बिल्कुल कर ले जाओगे 100%। बताओ, हाँ ये है क्या? हॉलो स्फीयर, अभी बताया तो, हॉलो स्फीयर। बताओ बताओ खुशबू, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ बेटा कितना होता है? बोलो, 2/3 mr²। वेरी गुड, याद है मतलब। सॉलिड का भी जानते हैं सब लोग, 2/5 mr²। अच्छा याद करा दिया था ना मैंने आपको, वो कौन सी कहानी बताई थी कुछ, हाँ। बेटा कितना आ गया? 5/6 mr²। हाँ, v बराबर आर ओमेगा रख दो, वो तो केवल v के टर्म में आ जाएगा, ठीक है।
अच्छा एक बात और इसमें बताना रह गया, ये जो है ये क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग। ये क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग, और इसका रेडियस कितना है, आर। और अगर ये प्योर रोलिंग की कंडीशन है, अगर ये प्योर रोलिंग की कंडीशन है तो क्या होगा, V बराबर आर ओमेगा। V बराबर आर ओमेगा होगा ना, ये वो वाला V बराबर आर ओमेगा नहीं है, ये कौन सा है, रोलिंग की कंडीशन क्या होती थी, V बराबर आर ओमेगा आता था। प्योर रोलिंग होती थी V बराबर, कल हमने लेक्चर में पढ़ा था V बराबर आर ओमेगा है। अच्छा काइनेटिक एनर्जी टोटल निकालना है हमको, चलिए निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन, बोलो ये क्या हो जाए, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर, बोलो 1/2, बोलो 2/3, ये क्या हो गया, mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर अपॉन 3, और ओमेगा स्क्वायर है ना, और v बराबर आर ओमेगा, तो ओमेगा बराबर v बाई आर, तो इसको बोलेंगे क्या, v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, कट गया, तो क्या बचा, 1/3 mv स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर, कितना हो गया, 5/6 mv स्क्वायर, 5/6 mv स्क्वायर। ये क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कर लेंगे, चलिए जल्दी करिए। बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा, बताओ प्रतीक्षा, नहीं समझ में आया बेटा। देखो ओमेगा स्क्वायर है ना, यहाँ पे क्या आई की वैल्यू 2/3 हमारे स्क्वायर, फिर क्या है आई ओमेगा स्क्वायर ना, तो ओमेगा की जगह क्या रखा, V बाई आर, तो V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कैंसिल, क्या हो गया 1/3 mv स्क्वायर, 1/3 mv स्क्वायर और 1/2 mv स्क्वायर, कितना हो गया 5/6 mv स्क्वायर। कर लेंगे, बोलो, बहुत सिंपल सवाल है, आ जाएगा बेटा, छोटे छोटे सवाल आ जा रहे हैं आजकल ना, बताइए हो जाएगा। अच्छा सॉलिड स्फीयर ले लिया, चलो करो, सॉलिड स्फीयर निकालिए, आंसर निकालिए तुरंत, सॉलिड स्फीयर है, कितना आंसर होगा, कितना, कितना, हाँ 7/10। हो गया बेटा, आया, कितना आ रहा, 7/10 हुआ, लास्ट में बताओ, 7/10 mv स्क्वायर आ रहा है, 7/10, हाँ बस ठीक है। इसमें क्या करना है, 2/3 की जगह 2/5 रख देना, बाकी चीजें तो सेम है ना, सॉलिड स्फीयर है तो 2/3 नहीं होगा, क्या होगा 2/5। हमको लग रहा है अब तक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपको याद हो गया, रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, ठीक है, और इसका डिस्क का, अरे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर पे ही, स्टैंडर्ड वाला सेंटर पे ही है अगर डायरेक्टली पूछ रहे हैं तो, ठीक है, तो उसका हॉलो सिलेंडर का mr स्क्वायर, क्योंकि रिंग है, और सॉलिड सिलेंडर का mr स्क्वायर बाई 2, क्योंकि डिस्क है। जो बातें बताई थी याद हैं, ठीक है, चलो बाकी इसका स्पेयर का याद ही हो गया, हॉलो का 2/3 और सॉलिड का 2/5, ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ये हो गया।
टॉपिक। नेक्स्ट लिखिए एंगुलर मोमेंटम इन रोलिंग, हेडिंग डालेंगे एंगुलर मोमेंटम इन रोलिंग।